श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद पहला अध्याय 10वें श्लोक पे चर्चा करेंगे, जो इस प्रकार है। प्रायेण अल्पायुषा सभ्या कलो अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य ही उपाद्रिता। और इसका अनुवाद इस प्रकार है कि हे सभ्य, हे विद्वान, कली के इस लौ युग में लोगों की आयु कम है, अल्प है आयु, वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे होते हैं और साथ ही सदैव उपाद्रिता विचलित रहते हैं। इस पर चर्चा करते हैं मंगलाचरण के बाद। आज अनुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनय कपितरौ कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विजोरौ युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमो नुतो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एका पुरुषा पुराना। श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारे कृपाम पुतिर्यस्तम अहम प्रपत्ते। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर जो पिछला श्लोक है 9 नंबर 119, उसमें एक शब्द आया था अंजसा। अंजसा का मतलब है सरल भाषा में आप बता दीजिए करना क्या है। तो वो अंजसा शब्द क्यों इस्तेमाल किया था शौनक आदि ऋषियों ने नैमिषारण्य में, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखा है कि जनरली आमतौर पे जो है लोग अल्प आयुष, लोगों की आयु कम है। जैसे सतयुग में 1 लाख साल थी, त्रेता में उसकी 10% रह गई, तो 10% रह गई मतलब 10,000 साल हो गई। और फिर द्वापर में 10% रह गई, 1000 साल हो गई। और कलयुग में 10% रह गई, 100 साल हो गई। और प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि आगे जाएंगे तो 20-30 साल में खेल ख़त्म हो जाएगा। जैसे एक मच्छर होता है, कुछ ही घंटों में पैदा होता है, बच्चे पैदा करता है, मर जाता है, ऐसे ही आदमियों के साथ भी यही होना शुरू हो जाएगा। आप लोग अगर 12वां अध्याय पढ़ेंगे, 12वां स्कंद भागवतम का, उसमें काफ़ी डिटेल में इस चीज़ की चर्चा कर रखी है। तो यहाँ पर उन्होंने जब व्यास आसन पर बिठाया सूता गोस्वामी को, उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ हमें गाइड करो। तो सूता गोस्वामी ने उनको बोला, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि चलो मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ, तुम अपने आप समझ लेना, उसको एसेंस उसके निकाल लेना। तो लेकिन साधुओं ने बोला नहीं, टाइम नहीं है, आप एसेंस बता दो हमें, तो आप एसेंस इजी लैंग्वेज में आप बता दो, बस हमारा काम उससे चल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो श्रीमद् भागवतम है उसकी 2 क्वालिटीज़ यहाँ पे आ गई। पहली क्वालिटी है श्रीमद् भागवतम की कि एसेंस है ये, जितने स्क्रिप्चर्स हैं, जितनी स्पिरिचुअल नॉलेज अवेलेबल है, उसकी एसेंस है ये। और दूसरी बात है कि इजी लैंग्वेज है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, थोड़ा टाइम लगाएं तो आसान हो जाता है समझ पाना। जैसे इसी श्लोक को ले लो, प्रायेण अल्प आयुषा सभ्या, कि प्रायेण आमतौर पर, अल्प कम आयु एज, सभ्या ओ जेंटलमैन, ओ विद्वान पुरुष। तो कलो अस्मिन युगे जना, इस कलयुग में, जना लोगों की। तो इतना मतलब मुश्किल नहीं रहता, थोड़ा सा अगर इसमें एफर्ट डालें तो समझ में आनी शुरू हो जाती है। मैं 2-3 भक्तों को जानता हूँ
बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं वो, लेकिन भागवतम संस्कृत में पढ़ लेते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस की आ जाती है। तो थोड़ा प्रैक्टिस करने का सवाल होता है। ऐसा नहीं है कि 12 साल तक संस्कृत सीख रहे हो, व्याकरण सीख रहे हो तो जाके वेदांत सूत्र वेद पढ़ पाएंगे, ऐसी बात भागवतम के साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि सूता गोस्वामी ने इसको सरल भाषा में एसेंस बताई है। तो ये जो 12 स्कंद है एक्चुअली में ऐसा कोई विस्तार नहीं है, बेसिकली ये बहुत ही संक्षिप्त में वर्णन है। ये जो 18,000 श्लोक उन्होंने बोले थे, 4,000 अनफॉर्चुनेटली लुप्ति हो गए, तो ये जो 14,000 श्लोक हैं ये बहुत ज़्यादा नहीं है, एसेंस है। और मैं कई भक्तों को जानता हूँ उन्होंने 20-20, 25-25 बार भागवतम पढ़ चुके हैं। तो पढ़ना आसान है, कम है ये श्लोक। अगर आपको समय तो ऑफ कोर्स देना ही पड़ेगा, समय देंगे तो आसानी से बात बन जाती है। तो यहाँ पर एक बात और समझ में आ रही है कि कलो अस्मिन युगो युगे जना, कि जो कलयुग के लोग हैं उनको समझने में फ़ायदा हो जाएगा, उनको सरलता से समझ में आए, आप ऐसी भाषा में बात करो। इसका मतलब है कि जो वैष्णव होते हैं, जो साधु होते हैं, वो दूसरों के कल्याण के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि वो मेरे को क्या फ़ायदा होगा इससे। जब भी बात करेंगे हमेशा दूसरों के कल्याणार्थ बात करते हैं। अपने बारे में क्या, पहले साधु क्या जनरल लोग भी ऐसे ही चलते थे। पहले जो हाउस होल्डर्स थे, गृहस्थ थे, वो भी पहले बात करते थे कि पूरे संसार का कल्याण हो, ऐसी लाइन बोलते थे वो। और मैंने एक बार एक बुजुर्ग से पूछा, अभी क्या बोल रहे हो, पूरे संसार का कल्याण हो? तो उन्होंने बोला, देखो अगर पूरे संसार का कल्याण होगा तो हमारा भी हो जाएगा, तो हमें अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें आपका निस्वार्थ भाव भी आपका इसके अंदर सम्मिलित हो गया, सोने पे सुहागा हो गया। ये बेसिक जो एटिकेट है, एक बेसिक सदाचार, शिष्टाचार, आप कुछ भी कह लो, ये पता नहीं कैसे मिस हो गया। और हर व्यक्ति अब तो केवल अपने लिए ही बात कर रहा है। तो लेकिन यहाँ पर ये 5,000 साल पहले जो साधु हैं उन्होंने कलयुग के लक्षणों को उन्होंने उसका एनालिसिस कर लिया और भैया प्रॉब्लम होने वाली है। जैसे मुचकुंद के बारे में जब स्टोरी आती है, भगवान कृष्ण ने मुचकुंद का उद्धार किया, मुचकुंद को दर्शन दिए। तो मुचकुंद जब गुफा से बाहर निकला, उसने देखा लोगों को, वो क्या हो रहा है। तो लोगों का कद भी छोटा हो गया था और अजीब सी हरकतें कर रहे थे। हालांकि अभी द्वापर युग चल रहा था, अंत ही था बेसिकली, लेकिन द्वापर युग चल रहा था। तो लोगों को देखकर ही मुचकुंद को समझ में आ गया कि भैया कलयुग शुरू होने वाला है, जान बचा के भागो, बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो जो पहले के लोग थे वो एनालाइज करने की ताकत थी उनमें, वो देख लेते थे कि हाँ अगले 100 साल में, अगले 1000 साल में, अगले 10,000 साल में क्या होने वाला है। ऐसा नहीं है कलयुग के हम जैसे लोगों की तरह कि 5 साल का प्लान भी ठीक से नहीं बना पाते, पंचवर्षीय योजनाएं बनाती हैं, वो योजना कुछ और होती है, हो कुछ और रहा होता है। वो ऐसी घटिया इंटेलिजेंस से काम नहीं करते थे, वो तो आगे के हज़ारों साल को पहले से विजुलाइज कर लेते थे। और अगर आप भागवतम का 12वां स्कंद पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि वो लोग आगे आने वाले समय की, जो आगे 10,000, 20,000, 50,000 साल बाद जो आने वाली सिचुएशन होने वाली है, उसके बारे में पहले से कितनी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस वो कर ही रहे हैं। तो ये बात बहुत तपस्या से, मेडिटेशन से, गुरु की मर्जी से वो लोग ऐसी सिद्धियां उनके पास रहती थी। इसीलिए तो बहुत ही निस्वार्थ भाव से वो हमेशा दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते थे। वो यार बेचारा कितनी तकलीफ़ जाकर आगे सहने वाला है।
ये उनके मन में दूसरों के लिए दया का भाव भी होता था और ख़ुद भी सतर्क रहते थे, आगे जाके प्रॉब्लम्स होने वाली हैं तो क्या करें, बाहर निकलो भाई यहाँ से। श्रील प्रभुपाद भी बोल रहे थे कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज़ नॉट अ गुड प्लेस फॉर अ जेंटलमैन। ऑकवर्ड सिचुएशन में रहते हैं लोग, एक भद्र पुरुष के लिए ये कोई अच्छी जगह नहीं है। समझदार व्यक्ति का कर्तव्य यही है कि इसमें से उठे और बाहर निकल जाए यहाँ से। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं देखो ये जो लोगों की आयु कम क्यों है, तो श्रील प्रभुपाद उसका रीज़न रिपोर्ट में बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं देखो लोग अंधाधुन खा रहे हैं, सब भीम बने हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कम खाने के बारे में सोच रहा हूँ, जैसे ही मौका मिलता है अंधाधुन खाना शुरू कर देते हैं। कोरोना वायरस ये जो लॉकडाउन चल रहा है इसके अंदर आप अगर यूट्यूब का एनालिसिस कर लो तो इस एनालिसिस में आपको पता चल जाएगा कि 2 साइट्स लोग मैक्सिमम एक्सेस कर रहे हैं। 2 ही जगह 2 तरह के वीडियोस लोग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? पहली चीज़ है कि अलग अलग पकवान कैसे बनेंगे, वो लोगों की कॉन्शियसनेस उसके अंदर घुसी हुई है। और दूसरी जो है जो जहाँ पे अश्लील वीडियोज है, पोर्नोग्राफी है, वो साइट्स पे लोग जा रहे हैं। और उसमें से लीडर कौन है? इंडिया उसके अंदर लीडर है। ऐसी एक पीछे हफ्ता 10 दिन पहले एक एनालिसिस आया था। तो ये हालत हो गई है कि सामने मौत दिखाई दे रही है, लोग देख रहे हैं भैया ऑफिशियली 3.25 लाख लोग मर चुके हैं ऑफिशियली। एक्चुअल डेटा कोई किसी को अंदाज़ा नहीं है। ऐसा भी एक अनुमान है कि चाइना में करोड़ों लोग मर चुके हैं, लेकिन जिसके बारे में कोई उसकी जानकारी नहीं दे रहा। जो दूसरे भी देश हैं, चाहे वो डेवलप कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या नॉन डेवलप कंट्रीज़ हैं, किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि 100% लोगों की टेस्टिंग कर ले। तो उसके बाद सिम्टम्स भी कईयों में दिख रहे हैं, कईयों में नहीं दिख रहे, तो कोई अंदाज़ा ही नहीं है, किसी को कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि कितने लोगों को ये कोरोना वायरस हो चुका है, कितने लोग मर रहे हैं, क्या हो रहा है। जो ऑफिशियली सामने डेटा आ रहा है बस उस डेटा को लोग वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एंड एक्चुअल डेटा तो बहुत ही ज़्यादा है। ऐसी सिचुएशन कि सामने ही मौत दिखाई दे रही है कि यार लोग मरे जा रहे हैं, भैया तकलीफ़ है बहुत। ऐसी सिचुएशन में लोग मैक्सिमम जो साइट्स हैं या वीडियोस हैं, ये 2 तरह के वीडियोस ही देख रहे हैं कि खाना कैसे खा लें, ये रसगुल्ले कैसे बनेंगे, ये गुलाब जामुन कैसे बनेंगे, ये फलानी भल्ले कैसे बनेंगे, ये कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा, ये चीज़ कुरकुरे कैसे बने। अरे भाई ये भी तो सोच लो कि मौत से कैसे बचोगे, उसके बारे में कौन बात करेगा। क्या आप पूरा कॉन्शियसनेस पैसे कमाने में घुसा दोगे क्या सारी? कोई तो सोच ले कि कल्याण कैसे होगा आपका खुद का और दूसरों का। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कैसे लोगों की आयु कम हो रही है। बोल रहे हैं कि लोग ओवर ईटिंग कर रहे हैं और अंधाधुन इंद्रिय तृप्ति में लिप्त हैं लोग। और ऐसी हालत है कि मतलब लड़ाइयाँ हो रही हैं इसके ऊपर लोगों की आपस में, इंद्रिय तृप्ति के ऊपर। सारे घर में पड़े हुए हैं सब लोग। एक वो जो स्पेस मिलता था हस्बैंड को भी, वाइफ को भी, बच्चों को भी, वो स्पेस सारा ख़त्म हो गया अचानक से। और हर व्यक्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन, एक अपना स्पेस तो चाहता ही है। बस घरों के अंदर झगड़े, लोग परेशान हो रहे हैं, लोग घरों से बाहर निकलना चाह रहे हैं, ऐसी हालत हो गई है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं लोग अंधाधुन इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, दूसरों की दया पर निर्भर है कि आपसे मुझे क्या चीज़ प्राप्त हो जाएगी। जो व्यक्ति, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि दूसरों की दया पर निर्भर रहते हैं, एक्चुअली में उससे बेकार आदमी कोई है नहीं। आगे श्रील प्रभुपाद उसका उपाय, उसका उपचार भी बता रहे हैं, वो भी आगे जाके उसके ऊपर बात करेंगे।
तो और लोग जो है कृत्रिम जीवन बिता रहे हैं। जो नेचुरल लाइफ है, नेचुरल जीवन है, वो लोग बिता नहीं पा रहे हैं। लोगों के ऊपर लोगों की डिपेंडेंस है, निर्भर हो गए लोग एसीज के ऊपर, कूलर्स के ऊपर, लाइट के ऊपर। कल मैं एक फेसबुक पोस्ट देख रहा था, एक अभिनेत्री है, उसने पोस्ट डाली थी, ओ देखो मेरा एसी ख़राब हो गया, लॉकडाउन में बहुत स्ट्रगल है। उसके लिए स्ट्रगल, एसी ख़राब होना स्ट्रगल है उसके लिए। वो एसी के बगैर उसको जीना मुहाल हो रहा है। ये किस तरह की डिपेंडेंस हमने क्रिएट कर लिया, और लोग उसको चाव से देख रहे हैं। लोग देखते हैं कि ये जो सितारे हैं ये लॉकडाउन में कैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, कैसे अपने घोड़ों को चारा खिला रहे हैं, उनकी मालिश कर रहे हैं। अरे भाई क्या कर रहे हो यार, मतलब कुछ तो सोच लो कि कुछ तो इंटेलिजेंस का उपयोग कर लो। तो लोग प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कृत्रिम जीवन जी रहे हैं, जो चीज़ें अनावश्यक हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड हो गए कि भैया इसके बगैर जी नहीं पाऊँगा। कभी नहीं सुना हमने कि किसी का एसी ख़राब हो गया, मर गया वो। कोई नहीं मरता। थोड़ी सी आपको गर्मी लगती है, पसीना निकलेगा, शरीर से टॉक्सिक्स निकल जाएंगे बाहर, वो बल्कि आपके लिए अच्छा है। पसीना बहाना अच्छी बात होती है, लेकिन जो नेचुरली जिनको जीना नहीं आता वो इस बात को कैसे इस बारे में पता लगाएंगे। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो जीव है उसकी जो प्राण है, उसका जो एनर्जी है, उसको सोख लेते हैं, चूस लेते हैं उसको। और क्योंकि वो उसकी जो प्राण शक्ति है उसको चूस लेते हैं, एनर्जी को चूस लेते हैं, इसलिए आयु कलयुग में कम है। जितनी हम निर्भरता बढ़ाते जाएंगे आयु कम होती जाएगी। जितनी हम नेचुरल वे में जीने की कोशिश करेंगे उतनी हमारी आयु और स्वास्थ्य वो प्रगति करेगा। तो यहाँ पर बताया कि श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि लोग जो है बेसिकली आलसी हैं, ढीले हैं, बिल्कुल प्रोक्रेस्टिनेशन में फंसे हुए हैं। आज का काम कल करेंगे, कल का परसों करेंगे, ऐसे लोगों के मन में विचार रहता है। और जो आलस्य श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं वो आलस्य भौतिकता में भी आलस्य दिखा रहे हैं लोग। ऐसे नहीं कि भौतिकता में बहुत बड़े चढ़े हैं, बड़े एंग्जाइटी तो है लोगों को, लेकिन आलसी लोग हैं। अगर लोगों को तनख्वाह मिलती रहे, घर बैठे बैठे कोई ऑफिस जाने के लिए माई का लाल तैयार नहीं होगा, और भैया ऐसे ही ठीक है, ऐसी गाड़ी चलती रहने दो, झेल लेंगे, निकाल लेंगे उसको। अगर कहीं से घर से बाहर निकलना होगा, फटाक से पार्क जाके या मार्केट में जाके काम निकाल लेंगे। लोग देर तक सोते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद एक बार मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे, लंदन में थे, और पार्क में गए सुबह 5 साढ़े 5 बजे। कोई था ही नहीं पार्क में, बिल्कुल खाली सुनसान पड़ा था। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं देखो लोग कितने आलसी हैं, इतने बड़े बड़े पार्क बने हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए बने हुए हैं, भक्ति इसमें आके इसको यूज़ कर लें बस। जो लंदनर्स जो लंदन के निवासी हैं, उन्होंने पार्क तो बना लिया, लेकिन उसका उपयोग करने की उनमें वो एनर्जी, वो ऊर्जा उनमें है ही नहीं। आध्यात्मिक जीवन में भी लोग लेज़ी हैं, आलसी हैं, कोई उसके अंदर एक्साइटमेंट, उत्साह जो है बिल्कुल भी लोग दिखाते नहीं हैं। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आध्यात्मिकता में आलस्य क्या है कि लोग आत्म साक्षात्कार के बारे में सोचते ही नहीं है कि हमें आत्म साक्षात्कार करना है। उसके बारे में कोई लोगों का विचार है ही नहीं। और भैया जैसे चल रही है गाड़ी चलने दो, इक्विलिब्रियम चल रहा है, बस सुख दुख का एक कॉम्बिनेशन इतना होना चाहिए कि उसको झेल लेंगे, बस गाड़ी आगे चलती रहेगी। ये नहीं सोचेंगे कि आत्म साक्षात्कार कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान से मेरा क्या संबंध है, कैसे उस संबंध को जागृत करूँ। इस विषय में
जानकारी प्राप्त करने के लिए उनका कोई मोटिवेशन उनके अंदर, कोई प्रेरणा उनके अंदर बिल्कुल भी दिखेगी नहीं। इसलिए चाणक्य पंडित कह रहे हैं कि आयुषा क्षण एकोपि ना लभ्य स्वर्ण कोटि भी। आप करोड़ों गुना आप सोना, आप टनों के टन सोना आप देकर भी आप एक क्षण का समय भी खरीद नहीं सकते। लेकिन दुख की बात यह है कि लोग आलस्य के अंदर इस कीमती समय को लोग ऐसे ही गंवा रहे हैं बिना किसी लाभ के। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बोल रखा है कि आलस्य को छोड़ो, उठ जाओ, खड़े हो जाओ। आप देखो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोल रहे उठ जाओ भाई, कब तक ये पिशाची की गोद में लेटे रहोगे। अब पिशाची की गोद में लेटेंगे जाके तो नेचुरली वो जो पिशाचनी है उसका काम ही है खून चूसना। वो खून चूस लेगी, आयु कम हो जाएगी। वही बात प्रभुपाद की वहाँ पर आके मैच हो जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु को बोल रहे हैं जीव जागो जागो भाई, उठ जाओ, बाहर निकलो यार अपने खोल से। क्या आप अहम ममेती के अंदर फंसे हुए हो? क्या आलस्य के अंदर पूरा जीवन खराब किए जा रहे हो? कठ उपनिषद 1:3-14 में बोला है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, कि ओ जीव तुम इस भौतिक जगत में क्यों सो रहे हो? उत्तिष्ठ, उठ जाओ। और ये जो आपको मनुष्य जीवन रूपी आपको जो वरदान, आपको ये जो अनुपम भेंट आपको प्राप्त हुई है उसका सदुपयोग कर लो। एक कठोपनिषद में लिखा। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कई बार अर्जुन को बोला उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ। भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं कि अपना हृदय की दुर्बलता त्याग दो। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, कि ये जो आपके हृदय की क्षुद्र घटिया अनर्थ रूपी जो दुर्बलता है वो ये कैसे करेंगे, सुबह उठेंगे बड़ी प्रॉब्लम होगी, हमसे नहीं उठा जाता जी सुबह। तो भगवान कह रहे हैं त्यक्तवा हृदय दौर्बल्यम, अपने इस तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्यक्तवा, इसको त्याग के त्यक्तवा उत्तिष्ठ परंतपा, ओ शत्रुओं को जीतने वाले उठ जाओ, खड़े हो जाओ। भगवद गीता 2:3 में बोल रहे हैं भगवान, बिल्कुल शुरुआत के अंदर। आगे भगवान भगवद गीता में 2:37 में बोल रहे हैं कि देखो तुम लड़ने से क्यों डर रहे हो? तुम्हें आखिर युद्ध करने में क्या प्रॉब्लम है? युद्ध करने के सिर्फ 2 ही तो परिणाम निकलेंगे, या हारोगे या जीतोगे। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, अगर मर गए तो स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। जितने भी लोग बिना पीठ दिखाए जो युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं वो सीधा स्वर्ग आदि लोकों में पहुंच जाते हैं। इसीलिए तो जो क्षत्रिय हैं वो बड़ी प्रसन्नता पूर्वक लड़ने के लिए जाते थे कि जो ब्राह्मण सैकड़ों यज्ञ करके जो जिसका लाभ उठाएंगे, हम युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए, वो लाभ हमें यूं ही मिल जाएगा। इसलिए कभी टेंशन नहीं लेते थे। लेकिन आज की डेट में ना तो क्षत्रिय रहे ना ब्राह्मण रहे, सब कलो शूद्र संभवा, सब लोग शूद्र हैं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, मर गए तो स्वर्ग प्राप्त होगा। जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, और अगर जीत गए तो पृथ्वी का भोग करना, और नुकसान कहाँ पर है? तो इसलिए क्योंकि हार गए मर गए तो भी नुकसान नहीं है, जीत गए तो भी फायदा है। तो फिर इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, उत्तिष्ठ, उठ जाओ और युद्धाय कृत निश्चया, और दृढ़ता पूर्वक युद्ध के अंदर भाग लो। मतलब अर्जुन क्षत्रिय है, उसका कर्तव्य है युद्ध करना। आप लोग क्षत्रिय नहीं हो, अगर आप लोग शूद्र हो, जो जॉब कर रहे हैं, जितने लोग जॉब कर रहे हैं सब शूद्र हैं। सुनने में बुरा लगेगा लेकिन वेल फैक्ट यही है। जितने लोग व्यवसाय कर रहे हैं चलो वैश्य हैं।
तो आप अगर वैश्य हो, अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आप शूद्र हो, जॉब कर रहे हो, उत्तिष्ठ, उठ के आपको अपने अपने कार्यों में संलग्न होना चाहिए भौतिक रूप से, और आध्यात्मिक रूप से आपको उठ के प्रयास करना चाहिए जानने के लिए कि हम हैं कौन, भगवान से संबंध क्या है, कैसे उसको जागृत करेंगे हम। ये बेसिक मोटो है किसी भी हमारे, आप भगवत गीता उठा लो, भागवतम उठा लो, चैतन्य चरितामृत उठा लो, कोई ग्रंथ, महाभारत उठा लो, सबके अंदर यही पॉइंट है, सबको यही प्रेरणा दी जा रही है कि आगे बढ़ो, उत्तिष्ठ, जाग जाओ, उठ के खड़े हो जाओ और कार्य करना शुरू करो आप। और वो कार्य क्या करना है? कार्य करना है कि अपने स्वरूप को जानने के लिए प्रयास करना चाहिए। आगे भगवान भगवद गीता 4:42 में कह रहे हैं कि तस्मात् अज्ञान संभूतम, कि अज्ञान जनित, हे अर्जुन, अज्ञान जनित हृतस्थम ज्ञानासीनात्मना, कि अर्जुन तुम्हारे हृदय में अज्ञान जनित जो है संशय तुम्हारे हृदय में पैदा हो गया। तुम ये जो अज्ञान जनित जो हृदय दौर्बल्य, दुर्बलता, विवेक तुम्हारा जो नष्ट हो गया है, उसको हटाने के लिए चित्वैनम संशयम योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारता, कि उठो और ज्ञान की तलवार से ये जो अज्ञान है इसको काट दो। ये जो अज्ञान क्या है कि हम कृष्ण से स्वतंत्र हैं। अज्ञान क्या है कि मैं ये शरीर हूँ और ये जो परिवार वाले हैं ये मेरी संपत्ति है। इस अज्ञान को काट दो ज्ञान की तलवार से और आगे बढ़कर आप माया से युद्ध में नियोजित हो जाओ। भगवद गीता 11:33 में भगवान कृष्ण कह रहे हैं तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, कि अर्जुन उठो और यश को प्राप्त कर लो। यश सामने खड़ा है, यश तुम्हारे इंतजार कर रहा है, बस तुम्हें उठना है और इस यश को ऐसे अपने कब्जे में करना है। क्यों भगवान ऐसे कह रहे हैं कि यश सामने पड़ा है, बस तुमने उठाना है? भगवान उसका रीज़न बता रहे हैं। इस 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं जीत्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम, और अपने शत्रुओं को जीत लो और राज्य का भोग करो। कैसे कर लूँ? भगवान कृष्ण कह रहे हैं मया एव एते निहता पूर्वमेव, मैंने सब लोग पहले से ही मार चुका हूँ। मैं जितने भी ये सामने तुम्हें दिख रहे हैं ना, इधर उधर दोनों तरफ, कौरवों की तरफ, पांडवों की तरफ, मैं पहले से ही इनको मार चुका हूँ। निमित्त मात्र भव्य सव्य साचिन, तुमने तो बस निमित्त बनना है। निमित्त का मतलब होता है कि एक हायर अथॉरिटी है उसका सर्वेंट बनना है। निमित्त का मतलब है कि भगवान कृष्ण सर्वे सर्व है, हमने तो उनकी आज्ञा का पालन करना है। और अगर हमने भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन कर लिया, अगर हमने, तो निमित्त मात्र अगर हम बन गए, भगवान के हाथ का इंस्ट्रूमेंट अगर हम बन गए, तो कितना यश प्राप्त होगा। भगवान के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, देखो, वंशी। वंशी का यश, भगवान जितने फेमस हैं उतने ही वंशी जो है भगवान की बांसुरी, वो फेमस है। भगवान जितने फेमस है उतना ही सुदर्शन चक्र फेमस है। भगवान के हाथ का यंत्र बनना कोई मजाक बात थोड़े ना। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा में रामानंद राय से पूछा था कि सबसे यशस्वी व्यक्ति, सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो रामानंद राय ने बोला था जो कृष्ण भक्त है, जो भगवान कृष्ण का सेवक है, वो सबसे यशस्वी, सबसे फेमस है। तो इसी वही बात यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यश प्राप्त कर लो, लेजी, आलस्य के अंदर मत आप उलझ कर अपना टाइम खराब करते रहो। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि देखो लोग एक तो आलसी हैं और दूसरा लोग जो है आलस्य के अलावा लोग अनफॉर्चुनेट भी हैं, दुर्भाग्यशाली भी हैं लोग। दुर्भाग्यशाली क्यों है? क्योंकि श्रील प्रभुपाद उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं।
श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि दुर्भाग्यशाली इसलिए है क्योंकि भक्तों की एसोसिएशन नहीं है। और एक्चुअली में हज़ारों, भारत के अंदर ही हज़ारों गांव हैं, हज़ारों जगहें हैं जहाँ पे भक्त उपलब्ध ही नहीं है। कुछ नहीं कर सकते आप, है ही नहीं भक्त, क्या कर लोगे। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भक्तों का जो है संग ही उपलब्ध नहीं है। और दूसरी अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यशाली स्थिति है कि जहाँ पे भक्तों का संग उपलब्ध है लोग ले नहीं रहे। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं 2 तरह के दुर्भाग्य जो हैं वो सामने खड़े हैं। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों के सामने खड़ी हैं। तो क्या प्रॉब्लम्स खड़ी हैं लोगों के सामने, तो श्रील प्रभुपाद उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद पूरा प्रपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे, एक्सीलेंट प्रपोर्ट, सारे प्रपोर्ट एक्सीलेंट है। मैं तो इस विशेष इसकी बात कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि लोग विक्टिम है, लोगों पे मतलब विक्टिम को क्या बोलेंगे, लोगों पे अत्याचार हो रहा है, लोगों का शोषण हो रहा है, लोग दब रहे हैं। किन किन चीज़ों से दब रहे हैं? पहली बात बोल रहे हैं कि जो शिक्षा प्रणाली है खराब है। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है लोगों को गधा बना रही है। जड़ विद्या जत माया वैभव। जितनी भी जड़ विद्या भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं सब माया का वैभव है। तुम्हारे भजन में बाधा, भगवान कृष्ण के भजन में बाधा डालती है। अनित्य संसारे मोह जन्मिया, जीव के करे गाधा। अनित्य संसार में आसक्ति पैदा कर देती है और लोगों को गधा बना देती है। और एक्चुअली में आप देख लो कितना ट्रू है ये बात। लोग जैसे गधा है, थोड़ी सी घास के लिए वो कमर तोड़ मेहनत करता है, ऐसे ही इस कलयुग के अंदर लोग भक्तों के समेत, भक्तों को पकड़ के, भक्त भी ऐसे हैं जिन भक्तों का काम में, जॉब में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है, आप उनसे कभी भी मिलोगे हमेशा इसका रोना शुरू कर देते हैं कि वो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जॉब में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, काम धंधे के अंदर। जीव के करे गधा बना देती है। अरे ये आप क्यों नहीं सोच रहे कि आपके भाग्य में भगवान ने, पूरे ग्लोबली भगवान ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी, आपके लिए स्पेशल सिचुएशन है कि आपको इसके अंदर संतोषपूर्वक जीना है। बस जीते रहो यार, क्यों कंप्लेंट कर रहे हो, क्यों आप इसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हो? चेंज करना होगा, भगवान चेंज कर ही देंगे। आप एक्स्ट्रा एफर्ट करके कि मैं 20 घंटे काम करूंगा तो चेंज हो जाएगी, ऐसे चेंज नहीं होती। चेंज देव नेत्रेना, भगवान की मर्जी से, भगवान की कृपा से चीज़ें होती हैं। तो भगवान ने स्पेशली डिवोटीज को तो ये समझना चाहिए कि भगवान ने विशेष परिस्थिति में डाला, उसके अंदर आराम से उस परिस्थिति में संतोषपूर्वक रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़े से प्रॉफिट के लिए, थोड़ी सी सैलरी के लिए बिल्कुल कमर तोड़ मेहनत करते रहो, ये बेसिकली अच्छी बात नहीं है। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि बैड एजुकेशन सिस्टम है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आत्मा का ज्ञान दिया ही नहीं जा रहा कि आत्मा क्या है, आत्मा को आप कैसे जान सकते हो, आत्मा को कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हो, आत्मा के स्तर पे कैसे व्यवहार कर सकते हो। जो आत्मा के स्थित प्रज्ञा, जो आत्मा के स्तर पे व्यक्ति होता है, उसका क्या व्यवहार होता है, उसका क्या आचरण होता है, कोई उसके बारे में इंफॉर्मेशन ना तो कोई शेयर कर रहा है, किसी भी स्कूल कॉलेज में नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, सब शोषण करने में लगे हुए हैं, पोलराइज कर देते हैं वोटर्स को, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, स्थान के नाम पे। उनका मकसद एक ये है कि किसी के कल्याण के बारे में नहीं सोच रहे। ऐसा नहीं है कि कोई केजरीवाल ने आपको फ्री बिजली पानी दे दिया तो आपका बहुत शुभ चिंतक है, उसको पता है कि आपको ये लालच दिखा दिया बस पकड़ लेंगे। जो भी बंगाल में जो है अगर ममता बनर्जी किसी धर्म विशेष के लोगों को विशेष सुविधाएं दे रही है, ऐसा नहीं है कि उसको बहुत आस्था है उसमें, वोट बैंक है।
ऐसे ही हर स्टेट के अंदर आप जाके देखोगे पॉलिटिशियंस लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप उसके अंदर फंसे हुए हो। अगर आपको पता भी चल जाए आप कुछ नहीं कर सकते। आप एक छोटा सा हिस्सा हो, तुच्छ, कुछ नहीं किसी का बिगाड़ सकते अगर आपको ये चीज़ पता चल भी जाए। लोग एंटरटेनमेंट में उलझे हुए हैं। अभी हमने बात की थी कि इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, और बस लगे हुए हैं यूट्यूब, फेसबुक के ऊपर घंटों घंटों इसके ऊपर बिता देते हैं। दुनिया भर की साइट्स हैं जहाँ पे आपको करोड़ों मूवीज़, करोड़ों आपको टीवी सीरियल्स इत्यादि आपको मिल जाएंगे आपको। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लोगों को एंगेज कर देती हैं। अब ये जितने भी फुटबॉल क्लब्स हैं, कोई मुझे कल बता रहा था, फुटबॉल क्लब्स हैं, अभी स्टेडियम्स तो आप जा नहीं सकते, लेकिन फुटबॉल क्लब्स वालों ने अब उन्होंने सोचा कि यार चलो लोग तो आ नहीं सकते, हम तो लोगों के घर जाएं। तो वो खाली स्टेडियम के अंदर मैचेस कर रहे हैं और उसके लाइव टेलीकास्ट करके अपनी आय का साधन बनाए रखना चाह रहे हैं। वो ये हालात हैं। लोग एक्सप्लॉयटेशन करने का, एक्सप्लॉयट करने का कोई मौका जो है लोग छोड़ते नहीं है, और पिस जाता है आदमी उसके अंदर। गैम्बलिंग, लोग जुआ खेल रहे हैं। कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें बता रहे थे कि लॉकडाउन के अंदर इंडिया में 12 लाख लोगों ने नए डीमैट अकाउंट्स खोले हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, जो स्टॉक शेयर सेल परचेज करने के लिए। लोग जुआ खेलने के लिए उतावले हो रहे हैं। लोग, पहले टाइम नहीं था, लॉकडाउन ने टाइम दिया, 12 लाख अकाउंट खोल के बैठ गए और लगे हुए हैं उसके ऊपर अपना जो हार्ड अर्न्ड मनी है उसके ऊपर उसको दाव पे लगा रहे हैं और देख रहे हैं कि नुकसान हो रहा है, फिर भी मैं अगली बार कमा लूँगा, अगली बार कमा लूँगा, बस ऐसे करके सारा पैसा उसके अंदर घुसाए जा रहे हैं। और कंकॉक्टेड रिलीजन, लोग नए नए धर्म इजाद कर लेते हैं और वो जो धर्म है उनका कोई शास्त्रिक उनका कोई आधार नहीं होता, कोई फाउंडेशन नहीं है शास्त्रिक, बस जतो मत ततो पत, जैसा मन में आया उठा के एक नया विचार आया, कॉन्सेप्ट उठा के डाल दिया। और लोगों के पास अगर लोग आकर्षित हो जाते हैं, अगर किसी के पास में मधुरता से बोलने की क्वालिटी है, कोई दिखने में सुंदर है, मधुरता से बोलने की क्वालिटी, आकर्षित हो जाएंगे, हजारों लोग उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देंगे। ये कोई नहीं सोचता कि ये बोल क्या रहा है, इसकी बात में कुछ सब्सटेंस है या नहीं है, इसकी बात कोई व्यक्ति जाके कर नहीं रहा। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो कॉन्कॉक्टेड रिलीजन्स हैं, ये जो लोगों ने अपने आप गढ़ लिए धर्म, उनके आधार पर लोग जो है पाप कर्मों में ही उलझे हुए हैं। और श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं, एक लेक्चर दे रहे थे इसी श्लोक पे श्रील प्रभुपाद, और श्रील प्रभुपाद ने बोला कि ये लोग मानव धर्म की बात कर रहे हैं। किस शास्त्र में लिखा हुआ मानव धर्म? किस स्क्रिप्चर में है ही नहीं मानव धर्म। नर सेवा नारायण सेवा ऐसे उठा के एक लोगों ने गढ़ दिया विचार, मन गढ़ंत एक आइडिया ले आए, और क्योंकि सुनने में अच्छा लग रहा है लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं ये सब बकवास है, ये लोग विक्टिमाइज हो रहे हैं, लोगों का शोषण हो रहा है ऐसे कार्यों के चलते। छठा जो रीज़न श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं अपने रिपोर्ट में, व्याख्या के अंदर, कि टाइम ही नहीं है लोगों के पास में। क्या करें, बहुत आपकी बात अच्छी है लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है। 1 घंटे का लेक्चर लोग सुनना नहीं चाहते, सुन नहीं सकते 1 घंटे का लेक्चर, तो चलो घटा के 15 मिनट पे ले आओ, 20 मिनट पे, वो भी नहीं लोग सुनना चाहते। तो 5-6 मिनट में, 4 मिनट में कुछ आप हमें बता सकते हो तो बताओ। लोगों का वो जो फोकस का स्पैन है
वो स्पैन लोगों का बेसिकली बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। अंधाधुंध लोग लगे हुए हैं कि हम 2 घंटे 5 घंटे सीरियल पिक्चर देखते रहेंगे, लेकिन जैसी स्पिरिचुअलिटी की बात आएगी, आध्यात्मिकता की बात आएगी, 5 मिनट में कुछ बता सकते हो तो बताओ, हमारे पास टाइम नहीं है। अरे आप अपने घर से ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस से घर आ रहे हो, 2-2 घंटे लटके रहते हो। सुन लो यार, कुछ ना कुछ लगा के कान में लगा लो। कार में जा रहे हो आप, स्टीरियो में कुछ लेक्चर्स वगैरह लगा के सुन लो। नहीं, दुनिया भर के गाने सुनते रहेंगे। और कई लोगों ने तो अपने कार में जो शीशे की जगह या डैशबोर्ड पे लोगों ने वो स्क्रीन लगा रखी है और उस पे लोग पिक्चरें सीरियल लगा कर देखते हैं। बड़ा रिस्की है कि आप उस पे आपका ध्यान चला गया स्क्रीन पे, सामने सड़क पे अचानक कुछ भी हो गया, सिचुएशन तो 1 सेकंड में चेंज हो जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाएंगे। फिर भी लोग पता नहीं किसने वो इजाद कर दिया डैशबोर्ड पे लगाने का कॉन्सेप्ट, और लोग भी इतने बेवकूफ़ हैं, लगाए भी जा रहे हैं। ये बेसिकली हालात हैं। लोग कह रहे हैं कि टाइम ही नहीं है हमारे पास में। और पहली बात तो सुनने का टाइम नहीं है, और अगर सुन लिया तो उस पर एक्ट करने का टाइम नहीं है। आपने बात बहुत अच्छी बोली है, लेकिन हम कर नहीं पाएंगे, हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ये लोग इन चीज़ों से विक्टिमाइज हो रहे हैं। लोगों का पतन हो रहा है, शोषण हो रहा है इन चीज़ों के चलते। 7वीं बात श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि लोग झगड़ालू हैं, झगड़ रहे हैं लोग छोटी छोटी बात पे एक दूसरे से, और छोटी छोटी बातों पे झगड़ते हैं और इतना झगड़ा पड़ जाता है एक दूसरे को मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं। और ज़्यादातर झगड़े हो किस पे रहे हैं? ज़्यादातर झगड़े हो भी धर्म के नाम पे रहे हैं। जो धर्म लोगों के हृदय में दया भाव जागृत करने के निमित्त है, जो धर्म भाईचारा कि आप मिलजुल के रहो। क्यों मिलजुल के रहो? मिलजुल के रहना गोल नहीं है धर्म का, लेकिन धर्म बोलता है कि मिलजुल के रहो, दया भाव से रहो। क्यों? क्योंकि उससे आपको मन शांत रहेगा, आपका मन उद्विग्न नहीं होगा, आप इजीली भगवान के ऊपर आप ध्यान लगा लोगे। ये बेसिक पर्पस रहता है। लेकिन लोग धर्म के नाम पे ही, पूरा संसार इस समय धर्म के नाम पे आप देखो बटा हुआ है। धर्म को ही लोग टारगेट बना रहे हैं और धर्म के नाम पे लोग एक दूसरे पर हिंसा कर रहे हैं। और 8वीं बात श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि लोग परेशान हैं, उपाद्रिता कि लोग परेशान हैं, लोगों के मन में जीवन में शांति नहीं है। क्यों शांति नहीं है? श्रील प्रभुपाद उसका रीज़न बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि रोग शोक आदि के लोगों के जीवन में 36 तो बीमारियाँ लोगों के जीवन में, कोई मानसिक बीमारी है, जो दांत का दर्द है, घुटने में प्रॉब्लम है, पीठ के दर्द है, लोग परेशान हैं। लोग अभी मैं कल परसों एक भक्त से बात कर रहा था, वो बोल रहा था पता नहीं अचानक रात को अच्छा भला सोया था, सुबह उठा मेरी पीठ में दर्द हो गया, 1 मिनट भी मैं बैठ नहीं पा रहा, 24 घंटे लेट रहा हूँ अभी आजकल। तो रोग है और शोक है। जो लोगों को प्राप्त नहीं हो पाया उसका शोक है, जो प्राप्त था वो उनसे छूट गया उसका शोक है। तो ये जो और भी इस तरह के रीज़न है। ये 2 मुख्य कारणों से श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं लोग हमेशा विचलित रहते हैं, लोग हमेशा परेशान लोग रहते हैं। तो एक और परेशानी का कारण यह है कि बहुत सारे विकल्प हैं, बहुशाखा ही अनंताश्च, भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं बहुत सारे विकल्प हैं। अब एक व्यक्ति है, उसने एक काम करना शुरू किया तो उसके मन में ये टेंशन रहती है कि यार वो तो किया नहीं मैंने, ये कर रहा था वो अपॉर्चुनिटी लूज हो गई, वो कर रहा था ये अपॉर्चुनिटी लूज हो गई। इसी बात की लोगों के दिमाग में टेंशन रहती है कि आखिर वो छूट गया यार मेरे से। मतलब क्या करोगे इस बात का? आप कुछ नहीं कर सकते। श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो वर्णाश्रम धर्म है बिल्कुल टूट फूट चुका है, जर्जर हो चुका है वर्णाश्रम धर्म। इस कलयुग के अंदर लोगों के दुर्भाग्य की बात कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि कैसे दुर्भाग्यपूर्ण है, कैसे
जर्जर हो गया वर्णाश्रम धर्म। वो कह रहे हैं कि देखो जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, जो ब्रह्मचारी हैं उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है। शिक्षा जो है हमारी अब डोनेशन दक्षिणा पर बेस्ड नहीं होकर, गुरु दक्षिणा पर बेस्ड नहीं होकर बहुत बड़ी बड़ी फीस लोगों पे लगा देते हैं, जिनको पे करने में लोगों की कमर टूट रही है, लेकिन उनके अलावा कोई और चारा भी नहीं है। बस लोग फंसे हुए हैं इसके अंदर, बैड एजुकेशन सिस्टम। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो ब्रह्मचारी हैं, स्टूडेंट हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं है, ना तो प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है, ना ही कोई उनको सपोर्ट दे रहा है। और जो गृहस्थ है वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहे। क्यों कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहे? क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। इंद्रिय तृप्ति का मतलब बेसिकली प्राइमरीली जो है वो ओवर इंटेलिजेंस इन सेक्स लाइफ होता है। ये अंधाधुन सेक्स लाइफ में जुड़े हुए हैं लोग, और लोग सेल्फिश हो गए हैं, स्वार्थी हो गए हैं, संकुचित सोच हो गई है। पहले अपने परिवार के बारे में बात करूंगा, वसुधैव कुटुंबम की बात तो अब गए जमाने की बात हो गई, कोई उसके बारे में बात नहीं करता अब। वो तो एक किंवदंती बन के रह गई है। कहावतों में कभी कभार लोग 10-15 साल में एक बार उसको यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज वसुधैव कुटुंबम की बात ख़त्म हो गई है। लोग अब सिर्फ अपनी इमीडिएट फैमिली, ऐसा भी नहीं कि चाचे ताए मामे इन लोगों के बारे में बात करें, बस हम दो हमारे दो उसी की बात लोग करने में पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। और प्रभुपाद बोल रहे हैं तीसरी चीज़ कि जो गृहस्थ अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहे, क्योंकि दया की कमी आ गई है लोगों में। लोगों में दया का भाव कम होता जा रहा है। कलयुग जो है लौह युग है, हृदय पाषाण की तरह बनते जा रहे हैं। लोग अब दूसरों के प्रति लोगों के हृदय में दया का भाव नहीं है। तो क्योंकि आपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट नहीं किया, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं दी, गृहस्थ हैं, करप्ट हो गए गृहस्थ, तो इन जो गृहस्थों से आगे जो वानप्रस्थी और जो सन्यासी निकल रहे हैं वो भी लल्लू पंजू टूटे फूटे हैं वो भी, इसीलिए उनका पतन हो जाता है। और इसीलिए कलयुग में सन्यास आश्रम वर्जित ही कर दिया है कि भाई सन्यास आश्रम लो ही मत, सिर्फ एक प्रचार के लिए सन्यास आश्रम का उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, अदरवाइज सन्यास आश्रम बिल्कुल उसके लिए वर्जित है, कभी सन्यास आश्रम में नहीं जाना चाहिए। तो जिस जगह पर, जिस जगत में इंद्रिय तृप्ति अब आदर्श बन गया हो, नॉर्म बन गया हो, जिसमें लोग पूरी तरह से उलझ गए हों, ऐसे समय के लिए, ऐसे दुर्भाग्यशाली लोगों के लिए जो नैमिषारण्य में लोग इकट्ठे हुए, शौनक आदि ऋषि, वो सूता गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि इनके कल्याण का, इनकी ये जो आसक्ति है, जो ये फंसे हुए हैं इतनी सारी चीज़ों में, उसको सुलझाने का, डिसएंटेंगल करने का क्या सरल तरीका है, सरल भाषा में आप हमें ये बता दो। तो श्रीला प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देखो आपको भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं शाम तो अंत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़ावृता। भगवद गीता 7:28 में बोल रहे हैं कि अगर आपके पाप खत्म हो जाएंगे, पुण्य कर्म अर्जित कर लोगे, तो आप दृढ़ता पूर्वक आप मेरा भजन कर पाओगे। तो वो कैसे होगा? श्रीला प्रभुपाद उसका उपाय बता रहे हैं अपने लेक्चर्स में। श्रीला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आपको 2 काम करने पड़ेंगे, कृषि गोरक्षा, कि आप खेती करो और गायों की रक्षा करो। ये 2 काम करोगे आप तो आप सिनलेस बन जाओगे, नहीं तो कलयुग में सिनलेस बनने का कोई तरीका नहीं है। आप सिटीज़ में रहोगे, आप फंसोगे। फॉर्म कम्युनिटीज़ ही इसका एकमात्र इलाज है। अगर हम शहरों में रहेंगे, हमेशा पाप के अंदर हम लोग लिप्त रहेंगे, ये गारंटीड है। और श्रीला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कलयुग के अंदर जो लोग हैं, क्योंकि पापी हैं, प्रवृत्ति पाप
पाप पूर्ण है उनकी, और अगर वो पाप करना नहीं चाहते बला दीवानी हो जाता, ज़बरदस्ती, क्योंकि उस परिवेश में रह रहे हैं, ज़बरदस्ती उसके अंदर नियोजित हो जाते हैं, दिमाग उनका काम नहीं करता, मंद बुद्धि है, तो उनके लिए चैतन्य महाप्रभु ने, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु की उनके लिए एडवाइस है, चैतन्य महाप्रभु का उनके लिए सुझाव है कि भैया आप जितनी खराब सिचुएशन है आपकी, आप तो बस एक काम करो, वही आपको बचाएगी। और श्रील प्रभुपाद वो फेमस, सुपर फेमस श्लोक कोट कर रहे हैं, हरे राम हरे राम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, कि हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, और इस कलयुग में कोई और गति, कोई और विकल्प नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसको यहीं पे विराम देते हैं, देख लेते हैं कोई क्वेश्चन है तो। ओके। Vishambhar Prabhu पूछ रहे हैं, sometimes it is seen that when devotees preach about importance of self-realization, people tend not to accept this because they believe that they are body. They are? Body, हाँ, okay. Due to this, devotees tend to get demotivated in preaching and sometimes get doubts on the authenticity of transcendental knowledge. हाँ. Sometimes devotees accept those things which general mass is accepting. How to get rid of this problem? So, लोग प्रचार करने के लिए गए बाहर और उन्होंने लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देना कोशिश शुरू किया, और आध्यात्मिक ज्ञान की सबसे जो आधार है वो आधार है कि आप शरीर नहीं आत्मा हो। ये बात अगर लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? तो सबसे पहली बात आपको ये लोगों को प्रूव करना पड़ेगा कि आप शरीर नहीं आत्मा हो। उसके लिए आप जो एविडेंसेस हैं, जो भगवान एविडेंस दे रहे हैं, भगवान कृष्ण जो हमारे आचार्य इतनी सारी एविडेंसेस दे रहे हैं, सिर्फ एक ही बात आप बोलो कि जब कोई मर जाता है तो शरीर तो वहीं पड़ा है, तो क्यों बोलते हैं कि ही हैज़ पास्ड अवे, वो चला गया? कौन चला गया भाई? तो यहीं पे पड़ा हुआ है, कौन चला गया? सिर्फ इसी एक एग्जाम्पल से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। हम क्यों किसी को कन्विंस नहीं कर पाते? उसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न है कि हम लोग खुद ही सुपर कन्विंस्ड नहीं है। हमारी जो नॉलेज है वही थ्योरेटिकल है, कि हमने सुन रखा है, लेकिन हमने बाय डिंट ऑफ सर्विस एंड साधना हम लोग खुद ही उसको रियलाइज़ नहीं कर पाए अभी तक। तो क्योंकि हम लोग रियलाइज़ नहीं कर पाए, इसलिए जब हम बोलते हैं तो सामने वाले को बात खोखली नज़र आती है। तो हम लोगों को बताते हैं, लोग कन्विंस नहीं हो पाते। लोग बोलते हैं यार आप बात आपकी दम नहीं है। इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद के एक डिसाइपल ने श्रील प्रभुपाद से एक क्वेश्चन पूछा था, और श्रील प्रभुपाद ने उन्होंने पूछा कि श्रील प्रभुपाद, क्या हम ये जो भक्ति करके 16 माला 4 नियम करके क्या हम भगवत धाम चले जाएंगे? श्रील प्रभुपाद ने बोला यस, बस दैट्स इट। वो जो डिवोटी है आज 40 साल के बाद वो कह रहा है कि मैं, श्रील प्रभुपाद ने यस बोला, मैं कन्विंस हो गया। और उसने, वो डिवोटी कह रहा है कि मैंने शास्त्रों में पढ़ा था और मैं उसको बार बार पढ़ भी लेता तो वो कन्विक्शन नहीं आती मेरे अंदर, लेकिन मैंने श्रील प्रभुपाद के मुख से सुन लिया। वो श्रील प्रभुपाद ने मतलब 100% कन्विक्शन के साथ यस बोला, उसके हृदय में उतर गई वो बात ख़त्म हो गई। मैं 2 डिवोटीज़ को ऐसे जानता हूँ, ब्रदर्स को। वो एक हमारे काफ़ी फेमस प्रीचर थे, उनका लेक्चर सुन रहे थे, तो उन्होंने लेक्चर दे रहे थे, वो आमने सामने बैठे हुए थे, लेक्चर सुन रहे थे। उन्होंने बोला अरे भाई कृष्ण ही भगवान है, इसमें क्या शक है? और ये लाइन सुनी, दोनों का माइंड आउट हो गया, कन्विंस हो गए वो कि कृष्ण भगवान है, जुड़ गए भक्ति में। आज उनको 20 साल हो गए भक्ति में जुड़े हुए, 25 साल से। तो वो जो कन्विक्शन है, आप जितने कन्विंस्ड हो वही कन्विक्शन आप दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र कर पाओगे। तो अपनी कन्विक्शन के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन आ गया कि वो कन्विक्शन कहाँ से आएगी? वो कन्विक्शन आएगी जब आप
साधु संग करोगे, आप साधुओं की जो वरिष्ठ वैष्णव है, गुरु हैं, उनकी इंस्ट्रक्शन, उनकी मीनियल सर्विसेज करोगे, अपने हिसाब से चलोगे, बात नहीं बनेगी। आपको मीनियल सर्विसेज में एंगेज होना ही पड़ेगा। जैसे मदन मोहन मालवीय जी गए थे भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर के पास, उन्होंने कहा मेरे को कुछ डाउट्स है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। भक्ति सिद्धांता सरस्वती ने कहा अभी मैं बिज़ी हूँ, तुम जरा जाके वो रसोई में जरा थोड़े बर्तन मांज दो, तो तब तक मैं भी फ्री हो जाऊँगा, फिर आके पूछ लेना। वो मदन मोहन मालवीय जी गए बर्तन मांजने के लिए। मदन मोहन मालवीय जी जो इतने बड़े समाज सुधारक हैं, बर्तन मांज के वापस आए और श्रीला भक्ति सिद्धांता सरस्वती ने पूछा हाँ तो बताओ क्या डाउट्स हैं। बोला नहीं, क्लियर हो गया मेरा डाउट, मैं बर्तन मांज रहा था, क्लियर हो गया मेरा डाउट, अब मुझे आवश्यकता नहीं है, चले गए। मीनियल सर्विसेज से रियलाइजेशंस आती हैं। आपको डिवोटीज जो सर्विसेज देने में समर्थ हैं उनके साथ मिलकर चलना पड़ेगा। जैसी आपकी रुचि है उसके अनुसार जहाँ से भी सर्विस मिले वो सर्विस लेके एंगेज हो जाओ। बेसिकली मीनियल आपको वो सर्विस करनी पड़ेगी, तो धीरे धीरे उस सर्विस के दम पर वो कन्विक्शन, वो रियलाइजेशन, वो विज्ञान प्राप्त हो जाता है। दूसरा एंगल ये है कि आपने किसी को जाके प्रीच किया, वो उस बात को नहीं समझा, उसने कहा नहीं हम तो भैया शरीर ही हैं, तो उसको बोलो भाई तू बहुत ज़्यादा घायल है, अभी तेरे को हाथ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो कम घायल है, जो अबोध है, जो श्रद्धावान है लेकिन उसको पता नहीं है श्रद्धा का करना क्या है, और आप जाओगे, आप उसको थोड़ा सा प्रीच करोगे, तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसे बंदों की तलाश करते रहो, वाइडली प्रीच करो और उसके अंदर से कुछ चुने हुए लोग उसमें से निकाल लो और फिर उन लोगों पे फोकस करके उनको प्रीच करो। अगर कोई आपकी बात नहीं सुने, नहीं उसको कन्विंस हो रहा, नहीं उस बात को आपकी अप्रिशिएट कर पा रहा, तो समझ लो बहुत ज़्यादा घायल है। माया के साथ जब लड़ाई चल रही है, ज़्यादा घायलों पे अभी ध्यान देने का टाइम नहीं है। जो कम घायल है, जो माया के साथ लड़ाई में हमारी हेल्प कर सकते हैं, उन लोगों पे फोकस करो और उनको प्रीच करो। उससे आप भी उत्साहित रहोगे, आपके भी हृदय में निराशा, फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी और दूसरों का भी फ़ायदा होगा। प्रीचिंग की यही एक बेसिक टेक्निक होती है। होप आई कुड आंसर योर क्वेश्चन। तो कोई और भी क्वेश्चन है तो मैनी थैंक्स फॉर आस्किंग क्वेश्चन, मैनी थैंक्स फॉर लिसनिंग। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे।